हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। मेरा नाम है पवन और मैं आज आपके लिए क्लास 9th के अंतर्गत आपका जो अध्याय नंबर 3 है निर्देशांक ज्यामिति, इसको मैं आज आपको हल करवाऊंगा। चूंकि आपके एग्जाम आ चुके हैं, ठीक है, तो इसको हम इसका क्वेश्चन जो आईएमपी क्वेश्चन है उनको ही हम करेंगे, क्योंकि सारा चैप्टर सॉल्व नहीं करेंगे और सारा चैप्टर सॉल्व मैं अलग से ही करा चुका हूँ। तो मैं इसका आज आपको आईएमपी प्रश्न बताऊंगा जो आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसका जो आईएमपी क्वेश्चन है वो कहाँ से आता है। तो इसमें दिया है 3.1। तो 3.1 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ना ही आज तक पूछा गया है। लेकिन जो आता है तो वो किससे आता है, ये दिया है 3.2। हाँ जी, लिखा है 3.2। इससे प्रश्न आता है और प्रश्न कौन सा आता है, ये आता है प्रश्न दूसरा, ठीक है। इस प्रश्न को मैं हर बार देखा हूं और हमेशा आता है। क्या दिया गया है कि आपको निर्देशांक बताना है और जी आपको इसका डायग्राम दिया है, ठीक है। इसके माध्यम से आपको इनको पूर्ण करना होता है कि बी के निर्देशांक क्या है, सी के निर्देशांक क्या है, और -3 -5 की पहचान क्या है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को आपको इसके माध्यम से देना होता है। क्योंकि मैं आपको इसका बहुत ही बेसिक तरीका से, बहुत ही अच्छी तरीका से आपको इसको सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको थोड़ी मैं इसकी बेस बात बता देता हूँ कि क्या होता है ये चतुर्थांश, क्या होते हैं ये समतल। तो जैसे जी मैंने लिखा, तो इसे मानते हैं हम, इस साइड वाले को मानते हैं हम x और इसको मानते हैं हम x डैश, ठीक है। और इसको मानते हैं हम y और इसे मानते हैं हम y डैश। इसका मतलब क्या है कि ये होगा x के सारे मान क्या होंगे यहाँ पर, इस साइड पूरे प्लस होंगे, और y के यहाँ पर क्या होंगे, पूरे मान प्लस होंगे, ठीक है। और इस साइड क्या होंगे कि x के जो पूरे मान है वो नेगेटिव होंगे, यानी माइनस होंगे। और इस साइड क्या होंगे, y के जो पूरे मान है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई। यानी कि आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि यदि इनके जो मान होंगे, जैसे यहाँ पर मैं नाम देता हूँ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा -1 -2 और -3, ये हो जाएगा -1 -2 -3, और ये पॉजिटिव रहता है पूरा, तो जो हो जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि कभी वो बिंदु पूछ लेता है कि कौन से चतुर्थांश में कौन से बिंदु स्थित हैं। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कि इस वाले चतुर्थांश, यानी जो हम प्रथम चतुर्थांश होता है ये हमारा, इस वाले में x क्या है, x पूरा क्या है, प्लस है। और y क्या है, y भी यहाँ पर प्लस है। यानी कि पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं, दोनों जो बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। और यदि मैं बात करूं कि दूसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स जे है और वाई जे है। तो यहाँ पर जो एक्स है वो माइनस होगा और जो वाई है वो प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरा चतुर्थांश है इसमें क्या है, जो एक्स है वो क्या है, माइनस है, और जो वाई है वो भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और जो चौथा वाला है, इसमें जो एक्स होगा वो प्लस होगा और जो वाई होगा वो माइनस होगा, ठीक है। कभी कभार वो पूछ लेता है कि -2, -3 किस वाले चतुर्थांश में स्थित हैं। तो आप देखिए माइनस दोनों कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि यह वाला कौन से चतुर्थांश में, तीसरे वाले चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है। ओटीपी आती हैं, कई बार आती हैं और आएंगी, ठीक है। तो जी हो जाएगा। अब मैं बात बताऊंगा आपको। जैसे जी लिखा है 2,5, तो इसमें जी होता है एक्स का मान और जी होता है वाई का मान, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, जो पहले होता है वो एक्स का और जो बाद में होता है वो वाई का, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे जी लिखा है, तो यहाँ पर जैसे मैंने एक बिंदु और ले लिया, जैसे जी लिखा है मैंने 5,6, तो जी होता है जो वो होता है भुज, इसे हम भुज भी कहते हैं और इसे हम कहते हैं कोटि, ठीक है। वो कभी कभार आपको बिंदु दे देगा और पूछेगा कि इसकी कोटि बताओ, तो आपको कोटि होती है जी 6 होती है और जो भुज होता है वो 5 होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार की आपकी जो ऑब्जेक्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा। ठीक है जी, प्रश्न लिखा है, ये दिया गया है, आपको क्लियर शायद दिख रहा होगा। तो इसमें देखो आप, उसने क्या कहा है, आप यहाँ पर देखो कि जी लिखा है बाय, जी लिखा है एक्स। ठीक है, और उसने बिंदु भी मिलाए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए एक बात कॉमन है कि जो आपका डी वाला बिंदु है वो क्या होगा। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ये कौन सा प्रथम चतुर्थांश है, तो यहाँ पर कौन से चिन्ह होंगे, यहाँ पर प्लस प्लस दोनों होंगे। यहाँ पर क्या होता है, माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या होता है, माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस, ये होता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो जो डी है, ठीक है, जो डी यहाँ पर पहले होता है एक्स और दूसरा होता है बाय। तो यहाँ पर इस वाले में एक्स का जो एक्स का वैल्यू दिया है वो कितना है, 6 से। यहाँ पर 6 मिला है और यहाँ पर 2 से मिला है। तो जो डी के बिंदु हैं वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6.2। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर जी 6 बना है और यहाँ पर जी 2 बना है। ठीक है, मैं आपको एक दूसरे बार निर्देश बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि जी लिखा मैंने कॉमा 7, सॉरी मैंने इतना बड़ा वो नहीं बनाया, जी लिखा मैंने 2,3 -2,3, यानी कि एक्स जो है वो -2 है और वाई जो है वो 3 है। तो एक्स -2 कौन सा है, जे, एक्स का है और माइनस भी है, और वाई प्लस का कौन सा है, वाई प्लस का जे 3 है। तो आप क्या करेंगे कि आप इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप बिंदु निर्देश बता देंगे कि जी -2 और 3 है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको दर्शा देंगे। इसी प्रकार आप कोई भी दर्शा सकते हैं, जितना भी बड़ा नंबर दिया हो। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, जी दर्शा दिया, आप इसको दर्शा सकते हैं, इसी प्रकार जी सब कुछ दर्शा सकते हैं आप इनके माध्यम से। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है कि बी के निर्देशांक बताना है। आपको क्या बताना है कि बी के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ, उस पर नहीं लिखूंगा मैं। तो यहाँ पर लिखा है कि बी के निर्देशांक क्या होंगे। तो दूसरा प्रश्न है, और इसका पहला बिंदु क्या दिया है कि बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक क्या होंगे। आप देखिए यहाँ पे कि जो बी है इसके निर्देशांक क्या होंगे। आप देखिए यहाँ पर होता है, एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है, यानी एक्स माइनस है, बाय प्लस है। पहले एक्स आता है तो एक्स जे दिया है, तो बी यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 5, और बाय कितना होगा, बाय प्लस है, जी प्लस है, तो बाय कितना होगा, कॉमा 2। तो -5,2, तो जी हो जाएगा -5,2 आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें दूसरा दिया है, क्या दिया है कि सी के निर्देशांक बताओ। ठीक है, तो सी के निर्देशांक आपको एग्जाम में इसी प्रकार प्रॉपर लिखना है, निर्देशांक। सी के निर्देशांक क्या होंगे, आप बुक में देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे कि सी के निर्देशांक कहाँ है, सी जे है। तो यहाँ पर एक्स का कितना है, 5, और बाय का कितना है, माइनस का, यहाँ पर एक्स का कितना है, प्लस का 5, और बाय का कितना है, माइनस का 5। ठीक है, तो एक्स का हो जाएगा प्लस का 5 और बाय का हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि ये हो जाएगा कितना है, एक्स का हो जाएगा प्लस का 5 और बाय का हो जाएगा माइनस का 5। जी आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है कि निर्देशांक -3, -5, यानी कि माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। अभी मैंने बताया था आपको, जी बताया था, आप यहाँ पे देखिए, जी मैंने बताया था कि माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में होता है। जी प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, यानी कि ये तीसरे वाले चतुर्थांश में है, तो यानी कि इस वाले चतुर्थांश में। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है क्या, -3 -5। आप देखिए यहाँ पर
कि एक्स का -3, एक्स का -3 जे है और बाय का -5 जे है। एक्स का -3 और बाय का -5, यही उसने कहा है कि एक्स का -3 और बाय का -5 जे दिया है। यानी कि वो बिंदु कौन सा है, उसने पूछा है वो बिंदु कौन सा है जहां पर एक्स का -3 और बाय का -5, यानी कि एक्स का -3 और बाय का -5 कौन सा वो बिंदु है, तो वो बिंदु है ई। ठीक है, तो आपको ई लिखना है। तो प्रॉपर लिखेंगे हम कि निर्देशांक 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 -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, ई है। आपने कौन सा पहचाना कि कौन सा है, ई। ठीक है, अब चौथा क्या दिया है, चौथा भी इसी प्रकार दिया है कि आपको 2 और -4 कॉमा देखना है कि एक्स का हो 2, तो एक्स का 2 कौन सा है, एक्स का 2 जे है और बाय का कितना हो -4, तो एक्स का हो 2 और बाय का हो -4, तो जे है एक्स का 2 बाय का है -4, तो वो कौन सा है आपका जी वाला है। ठीक है, तो आप जी लिख देंगे। चौथा, निर्देशांक निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, पहचाना गया बिंदु कौन सा है आपका जी है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। पांचवा पांचवा क्या दिया है कि डी का भुज डी का भुज अभी मैंने आपको बताया था कि भुज क्या होता है। ठीक है, एक्स का मान होता है भुज। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि आपको डी का भुज बताना है। तो आप जे देखिए डी कहाँ पर है, जे है, और डी का भुज क्या है 6 और कोटि क्या है 2, तो आपको लिखना है कि डी का भुज कितना होगा 6 होगा। तो डी का भुज कितना होगा 6। ठीक है, और अगला प्रश्न है, अगला क्या दिया है कि बिंदु एच की कोटि क्या दिया है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, बिंदु एच की कोटि। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो एच है वो कहाँ पर है, एच जो है वो जे दिया है। ठीक है, तो आपको पहले तो एच के बिंदु लिखना है, तो एक्स का है -5 और बाय का है -3, और उसने कहा है कि एच की कोटि, तो एच की कोटि कितनी है भाई साहब, जो है भुज, जे है कोटि, सॉरी एच जे है ना, तो जे है भुज, जे है कोटि, तो एच की जो कोटि है वो कितनी है -3, तो जे हो जाएगा कितना -3। ठीक है, जे हो गया। अगला क्या दिया है, अगला दिया है जो वो दिया है कि बिंदु एल के निर्देशांक बताना है आपको, निर्देशांक यानी एक्स और वाई के दोनों मान बताना है। ठीक है, तो एल के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, तो इसे भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगला है कि एल के निर्देशांक एल के निर्देशांक कौन से हैं, ये दिए हैं, एल कहाँ पर है, एल दिया है जी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो बाय है वो तो कितना है 5 है, लेकिन एक्स तो यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो जो नहीं है उसे हम 0 मान लेंगे, जो है उसे हम कितना दिया है 5, तो यहाँ पर बाय का है 5 और एक्स का तो है ही नहीं, तो हम क्या कह देंगे एक्स का 0 होगा। तो बाय एल के निर्देशांक क्या होंगे 0,5, तो एल के निर्देशांक होंगे 0,5। ठीक है, लास्ट दिया है इसका कि एम के निर्देशांक क्या होंगे, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि एल के निर्देशांक क्या होंगे एम के, तो मैं इसे लिख लेता हूं पहले, तो ये हो जाएगा
बिंदु एम के निर्देशांक, एम के निर्देशांक, एम के निर्देशांक इसमें देखते हैं कहाँ है एम। जे दिया है आपका एम, एम के निर्देशांक क्या होंगे जे, ठीक है। अब जे दिया है एम। अब आप यहां पर एक बात देखो कि जे तो इसका है, ठीक है, तो एम क्या होगा, यहां पर जो एम होगा वो एक्स तो है माइनस का 3, एक्स है माइनस का 3, लेकिन बाय तो यहाँ पर कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो जी बाय हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, बाय हो जाएगा 0। जो दिया है वो ठीक है, जो नहीं दिया है उसका मान 0। तो -3, 0, -3, 0, और ये आपका फुल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं यदि आपको मेरी बात सही से सुनाई नहीं दी है, ठीक है। ये आपका फुल सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका प्रॉपर क्वेश्चन कर सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का एक एग्जाम्पल भी है, तो उसे आप कर लेना। और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, और मेरे हिसाब से इस बार 100% आएगा, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को रट के जाना, ठीक है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए ओके।